इंदौर शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण पुलों में शामिल शास्त्री ब्रिज अब नए स्वरूप में नजर आने वाला है। पुराने शहर और नए इंदौर को जोड़ने वाला ये पुल अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है, जिसके चलते इसे पुनर्निर्मित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए रेलवे से आवश्यक मंजूरी भी मिल चुकी है और अगले 2 से 3 दिनों में तकनीकी टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। प्रस्तावित नया शास्त्री ब्रिज वर्तमान पुल की तुलना में अधिक लंबा, चौड़ा और 6 लेन का होगा, ताकि भविष्य में बढ़ते यातायात के दबाव को आसानी से संभाला जा सके। शहर के बीचों बीच स्थित शास्त्री ब्रिज इंदौर की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस पुल की उम्र पूरी होने के साथ साथ इसके कुछ हिस्सों में संरचनात्मक कमजोरी भी देखने को मिली है। इसी कारण इसके पुनर्निर्माण की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेलवे और संबंधित विभागों के बीच आवश्यक समन्वय एवं चर्चा पूरी हो चुकी है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शास्त्री ब्रिज शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शामिल है, इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आम नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की योजना तैयार की जाएगी, ताकि निर्माण के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो। इसी में रेलवे जब एलसी गेट होता है, लेवल क्रॉसिंग गेट, आपने देखा होगा, वो जब बंद होता है ना, तो उसके अगेंस्ट में आरओबी बनता है या आरयूबी बनता है, अंडरपास है बनता है, उसके लिए रेलवे पैसा शेयर करती है। बट जब एक बार बन जाता है, उसके बाद दोबारा बनाना होता है, रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, तो रेलवे पैसे नहीं देती है, ये पॉलिसी के अनुसार। तो मतलब इस केस में रेलवे को पैसे नहीं देना था, बट ये सांसद जी के भरसक प्रयत्न से रेलवे पूरा का पूरा पैसा शेयर कर रही है और रेलवे अपने पैसे पे कॉस्ट पे बना रही है। तो इसका सारा क्रेडिट मतलब सांसद जी को जाता है बेसिकली। अब ये क्या है ना, कितना चौड़ा रहेगा और दूसरा ये कि सर्विस रोड की क्या स्थिति रहेगी इस दौरान, जिसे आपने देखिए दोनों चीजें, एक तो जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 50 मीटर बढ़ेगी, क्योंकि हम हाइट बढ़ा रहे हैं लगभग दोनों साइड हम हाइट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हाइट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें हाइट ये भी इसलिए बढ़ेगी कि जो हमारे नीचे के दोनों रास्ते हैं, एक जो रेलवे स्टेशन से लक्ष्मी रेलवे स्टेशन जाता है, MR4 जिस रोड है, उसकी जो बोगदे वो भी सकड़े हैं, इसको भी हम चौड़ा करेंगे। उधर के साथ शास्त्री मार्केट से जो जाता है पत्थर गोदाम वाला, उसको भी हम चौड़ा कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ये भी ट्रैफिक बढ़ेगा। तो हमारी जो मास्टर प्लान की चौड़ाई दी हुई है दोनों रोडों की, दोनों साइड के रोडों की, उस मान से इसके नीचे के बोगदे भी बनेंगे, ताकि भविष्य में वहाँ जाम नहीं लगे। तो इसके कारण लंबाई बढ़ेगी। तो लगभग ऐसा मानना है कि लंबाई इसकी बढ़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि चौड़ाई जो है 6 लेन का होगा। और जहाँ तक जो आपने सर्विस रोड की बात की, नीचे सर्विस रोड रहेगी, क्योंकि अभी जो है सॉलिड बना हुआ है। आपने देखा होगा ये शास्त्री ब्रिज दोनों साइड से सॉलिड बना हुआ है। तो ये अभी जो हम बना रहे हैं ये सॉलिड नहीं है, ये पिलर पे रहेगा, तो विजिबिलिटी भी रहेगी और उसमें एक्टिविटी भी हो सकता है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। नीचे अच्छा स्पेस भी रहेगा, तो इसलिए सॉलिड ही रहेगा, इसलिए सर्विस रोड पे ट्रैफिक का मूवमेंट रहेगा दोनों साइड में। अभी ट्रायंगुलर शेप में है ये, मतलब एक MG रोड से एक आम, तो ये सेम उसी स्ट्रक्चर का रहेगा। हाँ, इससे एक प्लानिंग, एक सजेशन आया है, वो टेक्निकल लोगों के साथ ये बैठेंगे कि उसको वो आर्म को कहाँ निकालें, या हो सकता है कि थोड़ा और आगे बढ़ा के इधर निकालें। वो ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से बेहतर कैसे हो सकती है वो रेलवे वाले डिजाइन कर रहे हैं। पर रहेगा, एक लेग रहेगी, एक लेग ये भी रहेगी, 3 लेग का रहेगा।